नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज़। आज हम आए हैं जवाहर चौक आवास संघ। यहाँ के भ्रष्टाचार की खबरें हमारे पास काफ़ी दिन से आ रही थी कि कई संपत्तियाँ जो यहाँ लोन के रूप में गिरवी रखी हुई हैं, उसके बावजूद वह संपत्तियाँ बिक जा रही थी। कई बाहर के बिचौलिए और दलाल मिलकर यहाँ की संपत्तियों का सौदा कर देते थे अधिकारियों के साथ मिलके। एक सोची सजी समझी साजिश होती थी, यहाँ से कागज़ अधिकारियों के साथ मिलके निकाल लिए जाते थे और असली कागज़ यहीं जमा रहते थे। कागज़ निकाल के उसकी संपत्ति को बेच दिया जाता था और अधिकारी और दलाल मिलके वो संपत्ति का पैसा बाँट लेते थे। जब इस बारे में हमने यहाँ के अधिकारी से चर्चा की तो उनका कहना है कि मैं अभी 2 महीने पहले पदस्थ हुआ हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमने उनसे ये भी कहा कि अगर आगे से ये सब हुआ तो उसके लिए आपका क्या प्रावधान है? चलिए चर्चा करते हैं यहाँ के अधिकारी से। तो अब हम आए हैं आवास संघ के क्षेत्रीय अधिकारी जी के पास। बहुत दिनों से यहाँ पे कुछ भूमाफिया यहाँ की संपत्ति बेच रहे थे, भ्रष्टाखोरी कर रहे थे और अभी जो हमारे नवीन पदस्थ हैं सर से चर्चा करेंगे, क्या उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे कितना भ्रष्टाखोरी हुई है? उनसे पहले कैसे उन लोगों ने भ्रष्टाखोरी करके यहाँ की संपत्ति बेची है? शंकराचार्य नगर में भी कुछ संपत्ति, करोद में भी कुछ संपत्ति और अशोका गार्डन में भी कुछ संपत्ति यहाँ का इल्लीगल तरीके से बेची है। चलिए सर से चर्चा करते हैं। नमस्ते सर। हाँ, सर आपकी पदस्थापना यहाँ अभी कब आपने 28 मई 2025 को मैं 4 ग्रहण किया। सर यहाँ पे सुनने आया कि कुछ भूमाफिया लोग यहाँ की संपत्ति चुपचाप तरीके से बेच देते हैं और फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर लेते हैं, फर्जी खरीदार, फर्जी विक्रेता बना के सब संपत्तियाँ बेच खरीद रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मेरे कार्यकाल में न कुछ हुआ है न होगा। अब मैं पहले वाला नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जैसा कि हमें ज्ञात है अशोका गार्डन में और शंकराचार्य नगर में मकान नंबर 15 वर्षावाथम का जो मकान था, उसकी रजिस्ट्री यहाँ लोन के लिए गिरवी रखी है। उसके बावजूद वह मकान बिक गया और यहाँ के कुछ अधिकारी उसमें लिप्त थे उस भ्रष्टाखोरी में और अधिकारी के साथ यहाँ पे कुछ बाहरी तत्वों ने मिलके यहाँ की संपत्ति बेची। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और यदि संज्ञान में आएगा तो उसके लिए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आप ये जो भ्रष्टाखोरी कर रहे हैं और ये बिचौलिए हैं जो अपने आप को यहाँ का वकील बताते हैं, कोई कर्मचारी बताते हैं, उनके लिए आप क्या सख्त कदम उठाएँगे? यहाँ मेरे रहते हुए कोई भी व्यक्ति ना आया है ना आएगा और न मैं इनको संरक्षण दे रहा हूँ और मैं उन्हीं सदस्य को आने देता हूँ जिनके वारिस हैं। आदमी उनका पिता मर चुका है, यदि जमा करते हैं समझौता में जो छूट है, दंड ब्याज में 7%, व्यवहारिक ब्याज में 10 वर्ष की छूट दे करके खाता बंद कराया जा रहा है और यही भविष्य में किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सर का कहना है कि जो अब तक हुआ, या इनकी गैर मौजूदगी में हो, वो अब नहीं होगा और इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो लोगों ने भ्रष्टाखोरी की है, इनकी गैर मौजूदगी में फर्जी मकान, प्लॉट बेच दिए गए हैं, जो यहाँ गिरवी रखे थे, वो बाहर के बाहर बेच दिए गए हैं। अब इनके कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज़ के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद। तो ये थी चर्चा यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी जी से। उनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाखोरी यहाँ अब तक हो गई, अब आगे से नहीं होगी क्योंकि अगर इसी तरह भ्रष्टाखोरी यहाँ पर हुई, तो जो आवास संघ लोन पे दूसरे की संपत्तियाँ गिरवी रखता है, खुद आवास संघ के गिरवी रखने के दिन आ जाएँगे। बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज़ के साथ। आगे की खबरों के लिए मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।